नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 25 मई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ या बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन कि 18 से लेकर 44 वर्ष के लिए अभी तक जो कोविड का टीका लग रहा था वैक्सीन, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अब रजिस्ट्रेशन को हटा दिया गया है। अब जो सेंटर है उस पे जाइए, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे कोविड का टीका लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सिर्फ़ अभी तक सरकारी जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ पे ही किया गया है। प्राइवेट जो है उसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। पहला जो उसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि ब्लैक फंगस को लेके, ठीक है? देखिए ब्लैक फंगस का जो रेशियो है इंडिया में वो 18 राज्यों में 5000 से ज़्यादा चला गया है। तो आपको ब्लैक फंगस के बारे में पूरी स्टडी कर लेना ही है। ठीक है? तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यस के बारे में। यस ये एक चक्रवात है जो ओडिशा और बंगाल के तट पे आया है। मतलब इस साइड से आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। ठीक है। इससे पहले जो आया था वो आया था अरब सागर की तरफ से। अभी जो आ रहा है वो ब्लैक फंगस इसके तरफ से आ रहा है। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। देखिए ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ था पहले ही कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका जाएंगे जयशंकर किसके लिए, वैक्सीन से रिलेटेड बात करने के लिए कि वैक्सीन इंडिया में लाया जाए उनका। ठीक है, इससे रिलेटेड तो आपको क्या करना है कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन को देखना है, क्या है उनमें, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। राइट। नेक्स्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इंटरनेट मीडिया का निरंकुश जो है ना, उस पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। आपको इससे ऐसे भी आ सकता है, एथिक्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जीएस पेपर 2 में भी 1 में भी। ये जहाँ एक थीम हो गया यूपीएससी का। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थीम होते हैं जो आपको कहीं पे भी यूपीएससी पूछ सकता है, बाकायदे इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट मीडिया अभी बहुत खतरनाक बनते जा रहा है देश का किसके लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए इंटरनेट मीडिया चुनौती बन रहा है। तो गवर्नमेंट की क्या करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट क्या लाएगी, कि आपको पता है गवर्नमेंट एक बिल लाई थी जिसके तहत, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी ले लेनी है। राइट। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाखुश हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि प्रवासी मजदूर का जो पंजीकरण था उनकी प्रक्रिया में धीरे हो रही है। तो प्रवासी मजदूरों को पंजीकरण क्यों किया जा रहा है ये देखना है आपको। देखिए क्या है कि हमारे पास इतना डाटा नहीं है कि कौन कितना है और कहाँ से वो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए दिया गया है, इसके लिए ये है। नेक्स्ट आर्टिकल है, भारत की कोशिश सिर्फ पैटेंट पैटेंट नहीं ट्रैवल सीक्रेट भी है। तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। ये पैटेंट क्या होता है कि जैसे देखिए मान लें कि कोई रिसर्च होता है और एक कोई दवा बना। ठीक है, मान लेते हैं कि कोविशील्ड बना। ठीक है, ये कोविशील्ड किसी एक कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ये पैटेंट होता है। राइट। इसका उत्पादन यही करता है। तो पैटेंट का लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। अभी क्या है, गवर्नमेंट बता रही है, इंडियन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल लेवल पे ये बात चल रही है कि महामारी के टाइम में आप पैटेंट ना देखें, पहले मानवता को देखना चाहिए। ठीक है, मानवता को देखना चाहिए। यदि पैटेंट यदि नहीं होता है तो क्या है कि दूसरे कंपनी भी उस वैक्सीन को जनरेट कर सकता है, उस वैक्सीन को बना सकता है। वैक्सीन को बनाने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो जा पाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि यदि किसी एक के पास रहता है, ठीक है, पैटेंट एक के पास रहता है तो एक ही बना पाएगा, तो उनके पास उतना ज़्यादा रिसोर्स है नहीं। ठीक है, कि वो ये जो डिमांड है, ठीक है, उसको ये पूरा कर पाए। समझिए? तो ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है? सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है। देखिए रूसी वैक्सीन है ना, स्पुतनिक बी करके, जो भारत में उत्पादन इसका स्टार्ट होगा, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है। देखिए 5G से इकोनॉमी में मिलेगा प्रोत्साहन। तो अभी तक ये चल रहा था कि 5G का नुकसान, नुकसान, नुकसान। ठीक है, ये होने वाला है, रेडिएशन बढ़ जाएगा, ये होगा, जलवायु परिवर्तन पे इस पे इफ़ेक्ट बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें था। लेकिन अब आपको यदि लाभ लिखना है ना, तो इसमें इकोनॉमी भी लाभ लिखना है। ठीक है? इकोनॉमी पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या-क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ से आपको लेके एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप जो 5G टेक्निक के बारे में मैं कुछ दिन पहले ही बताया था कि आपको पूरी तरह से जानकारी ले लेनी है। तो 5G टेक्निक के बारे में आपको यहाँ से दे देना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको कैसे आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि 5G टेक्निक
5G टेक्नोलॉजी से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा? कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। यूपीएससी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, खासकर जीएस पेपर 3 में और इकोनॉमी के पार्ट में। देखिए, ऐसे बन सकता है यदि आपको बताया जाए कि प्रेजेंट समय में इकोनॉमी को लाभ पहुँचाने के लिए कौन-कौन सा डायमेंशन हो सकता है, ठीक है? तो उसमें आप क्या करोगे, रिग्रेट करके इसको ले सकते हैं कि यदि 5G टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है? तो क्या पॉइंट क्या लिखोगे आप? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? टेक्नोलॉजी। उसमें लिखोगे कि 5G टेक्नोलॉजी आता है तो हमारे अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ये चीज़ें आ सकते हैं जिससे कि हमारा जो अभी इकोनॉमी है, वो स्लो डाउन से गुज़र रही है, ठीक है? नीचे गया था, ऊपर आने में ये मदद पहुँचाएगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए, 5G को अप्रूवल दे देना चाहिए, राइट? समझ गए? तो ऐसे करके मेंस में आप पॉइंट को नोटेट करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ना कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीटी में क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड? पीटी में 5G टेक्नोलॉजी से आ सकता है। पीटी में ये नहीं पूछेगा कि 5G टेक्नोलॉजी से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस ये देखिए कौन-सा न्यूज़ आपको मेंस में किस तरह से लेना है और पीटी के लिए किस तरह से आप यूज़ करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक ही न्यूज़ 2 तरह से यूज़ हो सकता है। मेंस में उसका अलग डायमेंशन होता है, पीटी में उसका अलग डायमेंशन होता है। कवर अप करना आपका काम है, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, ये देखिए। एक राइटर के द्वारा कहा जाता था कि हमारे देश में अभी तक ना स्वास्थ्य को ना प्राथमिकता दी नहीं जाती थी, ठीक है? एक होता है ना काम चलना, देख रहे हो आप वेंटिलेटर का, ईंट लगा के जोड़ा गया यहाँ पे, टेबल, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य के है, ठीक है? जिससे पूरी दुनिया पूरा देश का यहीं पे जान है, लाइफ़लाइन है। यदि ये खत्म, तो अभी हाल देख लीजिए इंडिया का क्या है, ठीक। तो अभी भी राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी भी क्या है कि प्राथमिकता दें स्वास्थ्य क्षेत्र को, ठीक है? इसको ऊपर रखें किसी भी चीज़ से, राइट? और इस पे इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई लाएँ और इनको तंदुरुस्त किया जाए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट? तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है फ्रेंड। तो आज के लिए ना इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। आई थिंक इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। जो भी आर्टिकल था आज इम्पोर्टेंट था, उसको आप पढ़ लीजिएगा और मैंने बता दिया कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप पढ़ेंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे। और मैं बता दूँ एक अनाउंसमेंट या एक न्यू इनिशिएटिव जो आपके सामने आएगा, वो 1 जून से आने वाला है, ठीक है? 1 जून से आपको एडिटोरियल का डिस्कशन, ठीक है? उसके लिए काम चल रहा है, थोड़ा-सा टेक्निकल टीम में प्रॉब्लम आया था, इस कारण से नहीं हुआ था। और शाम के टाइम में आपको पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए आएगा, ठीक है? तो ये दोनों आपको सुबह-शाम जिससे कि आपको करंट अफेयर के लिए ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े। तो यहाँ से आप करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।